एक शर्मनाक वाकया स्वीडन के अंदर पेश आया है। कुरान पाक को आग लगा दी माज़अल्लाह। और इसके बाद लगातार अब देश भर में जो है वो एहतिजाजी मुजाहरे देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और उनके साथ साथ मुख्तलिफ और जितने भी बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जितने भी देश हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनकी जानिब से जो है वो लगातार इस चीज़ के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हालांकि तुर्की की जानिब से जो है वो कड़े अल्फाजों में इसकी मज़म्मत की है और ये कहा है कि ये एक बिल्कुल गलत कदम लिया गया है और इस चीज़ की कड़े अल्फाजों में वो मज़म्मत करते हैं। ना कि सिर्फ मज़म्मत करते हैं बल्कि वो स्वीडन के साथ जो ताल्लुकात हैं उन्हें लेकर चलते हुए फ़िलहाल के तौर के ऊपर जो रिश्ते कायम किए हुए हैं उन्हें भी खारिज करते हैं। और वो इस चीज़ के कड़े अल्फाजों में मज़म्मत करते हुए ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से स्वीडन जो है वो नोटो के अंदर आना चाहता था, अब उस चीज़ के हवाले से जो तुर्की है वो लगातार इस चीज़ के ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुजाहरे कर रहा है। और ये मानना है तुर्की का कि फ़िलहाल के तौर के ऊपर जिस तरीके के इक़दामात लिए जा रहे हैं स्वीडन की जानिब से वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं और पूरे देश के मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला है, पूरे मुल्क के मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला है। आज सऊदी अरब हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान हो या इसके साथ साथ मुख्तलिफ और जितने भी ममालिक देश हैं, इन तमाम देशों के अंदर जो है वो स्वीडन के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है और तमाम देश मिलकर स्वीडन के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो कुरान पाक को नज़र आतिश किया है माज़अल्लाह, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, इसे किसी भी हद पे कबूल नहीं किया जाएगा। और स्वीडन जैसे देश को जो है वो उसकी इस जलालत वाली चीज़ के ऊपर सबक सिखाना ज़रूरी है। हालांकि तुर्की की जानिब से जो है वो लगातार इस चीज़ के ऊपर कड़े अल्फाजों में मज़म्मत की जा रही है और नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी जो है वो तमाम देशों से ये कहा जा रहा है कि स्वीडन के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल खारिज करें, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जो किसी के धर्म को लेकर कुछ भी कर सकता है और किसी के धर्म को लेकर जो है वो वक्ती तौर सही इक़दामात नहीं ले सकता है बल्कि जज्बात को ठेस पहुंचा सकता है और किसी के धर्म को लेकर, किसी भी मज़हब को लेकर, किसी भी धर्म को लेकर जो है वो गलत तरीके के फ़ैसले ले सकता है। हालांकि ये जो तस्वीरें वहाँ से दिखाई दी गई उसके बाद तुर्की के अंदर इसका एहतिजाजी मुजाहरे हुए, पूरे मुल्क भर में इसके एहतिजाजी मुजाहरे हुए तुर्की के अंदर और साथ ही साथ पूरी दुनिया में हुए और लगातार इसके ख़िलाफ़ जो है वो जमकर प्रोटेस्ट किया गया और जमकर जो है वो इसके ख़िलाफ़ बात रखी गई। हालांकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी ये बात कही गई कि इस तरीके की अगर चीज़ें दिखाई देंगी तो शायद कि आपसी जो ताल्लुकात हैं वो खारिज हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं और एक नई जंग शुरू हो सकती है अगर किसी भी धर्म के ऊपर इस तरीके की गलत और अश्लील तरीके से जो है वो टिप्पणी की जाए या किसी भी धर्म को जो है वो गलत तरीके से जो है वो अवाम के सामने पेश किया जाए या फिर किसी भी धर्म की मुक़द्दस किताब को इस तरीके से जलाने की कोशिश की जाए। तो आप देखिए कि स्वीडन के पे कितनी जलालत पड़ी कि स्वीडन ने जो है वो माज़अल्लाह कुरान पाक को जला दिया। और ऐसे मुल्क से क्या उम्मीद वो तवक्को रखना जो मुल्क किसी भी धर्म की जो है वो इज़्ज़त नहीं कर पाता है, जो मुल्क किसी भी धर्म की जो है वो इज़्ज़त नहीं रख सकता है। ऐसे मुल्क के साथ ताल्लुकात तुर्की का मानना है कि हम बिल्कुल ख़त्म करना चाहेंगे और हम इनके ख़िलाफ़ जो है वो इंटरनेशनल यानी कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी आवाज़ उठाना चाहेंगे। हालाँकि स्वीडन जो है वो नोटो के अंदर आना चाहता था और वो इस पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए वो अपने आप को जो है वो शामिल करना चाहता था, लेकिन आज इस इंसिडेंट के बाद जो है वो लगातार उसकी अपोजिशन की जा रही है, उसके खिलाफ जो है वो नारेबाजी हो रही है, जमकर विरोध आंदोलन हो रहा है और पूरे दुनिया के अंदर जो है वो हर कोने में जो है वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि ख़वातीन हो, बच्चे हों या मर्द अफराद हों या बुज़ुर्ग हों, सब लोगों ने कुरान पाक को हाथ में लेकर जो है वो प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। और जिस तरीके से तुर्की देश के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, सऊदी अरब के अंदर भी हुआ है, बांग्लादेश के अंदर भी हुआ है, पाकिस्तान के अंदर भी हुआ है, जितने भी मुसलमान कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोटेस्ट करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त वहाँ के न्यूज़ चैनल्स की ब्रेकिंग हेडलाइन यही चल रही है और ये कहा जा रहा है कि ऐसे देश के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त जो है वो इक़दामात लिए जाएँ और इंटरनेशनल लेवल पर तमाम मुसलमान कंट्रीज़ को इस देश को बैन करना चाहिए और इस देश के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए, बल्कि कि जो देश किसी भी
मज़हब की किसी भी धर्म या किसी भी मज़हब की इज्जत ना करें, उस देश के साथ बिल्कुल कोई भी रिश्ते जो हैं वो नहीं रखे जाने चाहिए। इस तरीके की बात जो है वो तुर्की कह रहा है, और तुर्की के साथ साथ कई और मुख्तलिफ जो मुसलमान कंट्रीज़ हैं वो भी अपनी बात रख रहे हैं। तो यकीन माने कि लगातार तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, चाहे ख़वातीन हों, बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, मर्द अफराद हों, और सब लोग जो हैं वो उसके ख़िलाफ़ जमकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सब लोगों का ये मानना है, ये कहना है कि जो स्वीडन के अंदर हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है, नाकाबिले बर्दाश्त हुआ है, और इस चीज़ को लेकर चलते हुए अब आगे भी जो मुस्तक़बिल में प्रोटेस्ट दिखाई देंगे। जब तक कि स्वीडन देश के ख़िलाफ़ कोई बैनुल अक़वामी सतह पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कार्रवाई ना की जाए, तब तक मुसलमान देश जो है वो खामोश नहीं बैठेंगे, और वो लगातार मुक़द्दस किताब जो कुरान पाक है, जिसे नज़र आतिश किया गया है, माज़अल्लाह जिसे जलाया गया है, इस चीज़ के लिए आवाज़ वो बुलंद करेंगे। और अगरचे आप किसी भी धर्म की किसी भी मुक़द्दस किताब को, किसी भी ऐसी किताब के साथ आप इस तरीके का गंदा और अश्लील खिलवाड़ करोगे तो आपको कोई नहीं बख्शेगा, बल्कि आपके साथ साथ जो है वो आपके मुल्क के लोगों को पे भी इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। और लगातार जिस तरीके से आज तमाम मुसलमान कंट्रीज़ स्वीडन से नफरत करना शुरू कर बैठी हैं, इससे ये दिखता है कि अगर आप किसी के मज़हब पे उंगली उठाओगे तो आप पे भी 10 उंगलियां उठेंगी। तो ये अभी फ़िलहाल मैं आपको वो तफसील थोड़ी सी बता रहा था जो स्वीडन के हवाले से है। अभी जो भी हम तक ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर पहुँचेगी वो भी आपके साथ साझा करेंगे। फ़िलहाल एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ।